हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़। अगेन आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो लेक्चर में। और यहाँ पे हमको पढ़ना है डब्ल्यूबीसी के सेकंड टाइप के बारे में, जो कि है अग्रैन्युलोसाइट्स। अग्रैन्युलोसाइट्स हमें पता है क्योंकि अब इनके साइटोप्लाज्म में कोई भी ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होंगे, तो इसीलिए इनको अग्रैन्युलोसाइट्स बोला जाता है। जैसे आप देख रहे होंगे इनके साइटोप्लाज्म में कोई भी ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है। ग्रैन्युलोसाइट्स को हमने जब डिस्कस किया था, हमने बोला था वो अराउंड 72% प्रेजेंट होता है टोटल डब्ल्यूबीसीज में से। तो यहाँ पे ये डेफिनेटली कितना होने वाला है, 28%। तो अग्रैन्युलोसाइट 28% होते हैं टोटल डब्ल्यूबीसी में। इसी के साथ ग्रैन्यूल्स आर एब्सेंट, इनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स नहीं होते। ठीक है, आगे ये लिम्फोइड स्टेम सेल्स से फॉर्म होते हैं। ग्रैन्युलोसाइट हमने बोला था माइलॉइड स्टेम सेल से फॉर्म होते हैं, बट ये जो है लिम्फोइड स्टेम सेल से फॉर्म होते हैं। और ये आगे डिवाइड कर हो सकते हैं बाय माइटोसिस। मतलब अग्रैन्युलोसाइट अपने सेल टाइप्स को कन्वर्ट कर सकते हैं किसी दूसरे सेल टाइप में, और साथ ही में ये माइटोटिक डिविजन्स भी शो कर सकते हैं, जो कि ग्रैन्युलोसाइट नहीं कर सकते। ग्रैन्युलोसाइट एक बार एसिडोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल फॉर्म हो गए तो वो कोई डिवीजन शो नहीं करते, उनकी डायरेक्टली डेथ होती है। ठीक है, बट ये सेल आगे जाके दूसरे सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं। आगे हम देखेंगे जब हम इनके टाइप्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इनमें न्यूक्लियस लार्ज होता है और नॉन लोब्यूलेटेड होता है। इनका न्यूक्लियस लार्ज होता है और इनमें कोई ऐसे लोब्स प्रेजेंट नहीं होते जैसे ग्रैन्युलोसाइट में बाइलोब्ड, मल्टीलोब्ड हमको देखने को मिलता था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे इसके दो टाइप्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। तो सबसे पहले हम लिम्फोसाइट्स को डिस्कस करेंगे। लिम्फोसाइट्स ये मेनली वो सेल्स होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, बी सेल्स, टी सेल्स, जिनको हम बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो टाइप के मेनली लिम्फोसाइट्स होते हैं। ठीक है, लिम्फोसाइट हम बोलते हैं ये स्मॉलेस्ट सेल होते हैं ऑफ ऑल डब्ल्यूबीसी। सारे डब्ल्यूबीसी में सबसे छोटे डब्ल्यूबीसी कौन से होते हैं, लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इनका न्यूक्लियस लार्ज और स्पेरिकल होता है। सो ये सबसे छोटे सेल है डब्ल्यूबीसी में, डायग्राम में आप देख रहे होंगे। ठीक है, सो सबसे छोटे सेल लिम्फोसाइट्स है और सबसे बड़े सेल मोनोसाइट्स है। ठीक है, बाकी हमने जो ग्रैन्युलोसाइट्स पढ़े इन दोनों के बीच में आते हैं। ठीक है, साइज में। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये स्मॉलेस्ट सेल होते हैं और साथ ही में इनका न्यूक्लियस लार्ज स्पेरिकल होता है। ये टोटल 25% होते हैं टोटल डब्ल्यूबीसी का। तो हमने बोला अराउंड 28% पूरे अग्रैन्युलोसाइट्स है, तो उसमें से 25% जो है वो लिम्फोसाइट्स होते हैं। नेक्स्ट, डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन, उनके फंक्शन के बेसिस पे वो दो टाइप के होते हैं, दैट इज बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स जो है वो फॉर्म होते हैं और मैच्योर होते हैं बोन मैरो के अंदर। फॉर्म भी बोन मैरो में होंगे और उनका मैच्योरेशन भी बोन मैरो में होगा। बोन मैरो के बारे में हमने डिस्कस किया है कि बोन मैरो एक सॉफ्ट टिश्यू होता है जो कि बोन्स के अंदर प्रेजेंट होता है और ये ब्लड सेल को फॉर्म करने में हेल्प करता है। तो ये मैच्योर भी बोन मैरो में होंगे, फॉर्म भी बोन मैरो में होंगे। ठीक है, और ये आगे रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द सिक्रीशन ऑफ एंटीबॉडीज। हमारे बॉडी में बीमारियों से लड़ने के लिए, पैथोजेंस यानी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ लड़ने के लिए जो एंटीबॉडीज सिक्रीट होती है, वो एंटीबॉडीज कौन सिक्रीट करते हैं, बी सेल। बी सेल के साथ ही में आगे ये इट शोज ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ये जो इम्यूनिटी शो करते हैं उसको ह्यूमोरल इम्यूनिटी बोलते हैं। इसमें होता क्या है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होता है। पहले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर एंटीबॉडी एक्ट करती है, उसको इनएक्टिव कर देती है, फिर उसको किल किया जाता है। ठीक है, तो इस इम्यूनिटी को ह्यूमोरल इम्यूनिटी बोलते हैं। तो ये जो बी सेल्स है ये दो सेल टाइप में कन्वर्ट होते हैं, एक होते हैं प्लाज्मा सेल, एक होते हैं मेमोरी सेल। प्लाज्मा सेल जो होते हैं वो एंटीबॉडी बनाते हैं और मेमोरी सेल मेमोरी स्टोर करके रखते हैं ताकि अगली बार वो सेम एंटीजन अगर आए तो एंटीबॉडी बनाने में ज्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि पहली बार बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है एंटीबॉडी बनाने में। तो मेमोरी सेल क्या करते हैं, मेमोरी स्टोर करके रखते हैं, अगले बार वही सेम एंटीजन आता है तो उसको किल करने के लिए एंटीबॉडी बड़े जल्दी ही बनाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी में, दैट इज टी लिम्फोसाइट्स के बारे में, टी सेल्स के बारे में। तो टी सेल्स जो है ये फॉर्म बोन मैरो में होते हैं, लेकिन मैच्योर जो है वो थाइमस में होते हैं। तो बोन मैरो जो है सॉफ्ट टिश्यू में फॉर्म होंगे बोन के अंदर, लेकिन मैच्योरेशन इनका यहाँ पे चेस्ट रीजन में एक छोटा सा ग्लैंड होता है दैट इज थाइमस, इसके अंदर मैच्योरेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे टी सेल का यहाँ पे मैच्योरेशन होता है और टी सेल जो है वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी शो करते हैं। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का मतलब ये सेल को डायरेक्टली जाके किल करेंगे, कोई ऐसा मतलब पहले इनएक्टिव वगैरह करने का प्रोसेस इनमें नहीं होता, डायरेक्टली सेल के साथ कॉन्टैक्ट करके डायरेक्टली सेल को किल करते हैं। तो इसको बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे ये चार टाइप के होते हैं, टी हेल्पर सेल, टी किलर सेल, टी मेमोरी सेल, टी सप्रेसर सेल। टी हेल्पर सेल जो है वो एंटीबॉडी सिक्रीशन के लिए हेल्प लेने जाते हैं बी सेल की। टी साइटोटॉक्सिक सेल यानी किलर सेल जो है वो डायरेक्टली पैथोजन यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं।
मेमोरी सेल मेमोरी स्टोर करके रखते हैं और सप्रेसर सेल जो होते हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम को थोड़ी टाइम के लिए सप्रेस कर देते हैं, तो जिससे हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो कोई भी एक्टिविटी शो नहीं करता। तो इस तरीके से हम देखते हैं यहाँ पे बी सेल भी कन्वर्ट हो पा रहे हैं प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल्स में, और टी सेल भी कन्वर्ट हो पा रहे हैं 4 टाइप ऑफ सेल में। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये आगे जाके जो है ये डिवाइड हो सकते हैं बाय माइटोसिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहीं पे मोनोसाइट्स के बारे में। द नेक्स्ट हमारा अग्रैन्युलोसाइट्स है मोनोसाइट। मोनोसाइट ये लार्जेस्ट सेल है सारे WBCs में से, एज यू कैन सी इन द डायग्राम। नेक्स्ट हम बोल रहे हैं ये 3 to 5% प्रेजेंट है टोटल WBC में, ये 25% था, तो ये अराउंड 3 to 5% होता है टोटल WBC का। न्यूक्लियस इसका लार्ज होता है सबसे, और बीन शेप और किडनी शेप न्यूक्लियस होता है। सो बीन शेप और किडनी शेप न्यूक्लियस होता है। इट कन्वर्ट्स इनटू मैक्रोफाजेस, आगे जाके ये कन्वर्ट होते हैं मैक्रोफाजेस में। जैसे हमने बोला दैट सेल टाइप कैन बी डिवाइड और कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट सेल टाइप्स, तो मोनोसाइट कन्वर्ट होते हैं मैक्रोफाजेस में। और मैक्रोफाजेस जो सेल होते हैं, ये जो सेल होते हैं ये फैगोसाइटिक सेल होते हैं। फैगोसाइटिक यानी किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पूरे तरीके से एंगल्फ करके उसको किल कर देते, खत्म कर देते। तो इट कैन कन्वर्ट इनटू मैक्रोफाजेस, एंड मैक्रोफाजेस जो है दे आर फैगोसाइटिक एंड डिस्ट्रॉयज द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मतलब बाहर से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, एज वेल एज डेड डैमेज टिश्यू बाय फैगोसाइटोसिस। तो हमारे बॉडी में जो भी डेड या डैमेज टिश्यू है, या साथ ही में कोई बैक्टीरिया वगैरह एक्सटर्नल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर गया है, तो उनको किल करने का काम बाय फैगोसाइटोसिस किसका होता है? ये होता है दैट इज मैक्रोफाजेस का। और मैक्रोफाजेस फॉर्म होते हैं मोनोसाइट से, और मोनोसाइट टाइप्स किसका है? अग्रैन्युलोसाइट्स का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये जो टॉपिक है दैट इज अग्रैन्युलोसाइट्स, ये भी खत्म हो जाता है। आई होप वीडियो लेक्चर जो है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है, ताकि नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए। चैनल हमारा नया है, आपका योगदान ही हमारे चैनल को ग्रो करने में मदद करता है, तो प्लीज़ प्लीज़ शेयर करिए वीडियोज़ को, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।